जहां पर राज्यसभा को लेकर इस वक्त जंग तेज नजर आ रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। आज शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पर यह बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए निर्देश भी जारी किया जा सकता है। तो आज शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां मध्य प्रदेश में तेज होती हुई और कल 19 जून है, कल राज्यसभा का चुनाव होना है। 3 सीटें मध्य प्रदेश की जो कि रिक्त हैं, जिसके लिए राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। कल वोटिंग होनी और इससे पहले अब विधायक दल की बैठक आज बीजेपी करने जा रही है। शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर में यह बैठक होगी। सभी विधायकों को निर्देशित किया गया है कि वो इस बैठक में शामिल हों। आज शाम को विधायक दल की बैठक। साथ ही देखिए, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। क्रॉस वोटिंग ना हो, इससे बचने के लिए भी पार्टी की तरफ से विधायकों को निर्देशित किया जाएगा। तो राज्यसभा के रण में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी ताल ठोकते हुए इस वक्त, और 3 सीटें राज्यसभा की जो कि रिक्त हो रही हैं। बीजेपी की तरफ से 2 और कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार उतारे गए। चलिए सीधे हम लोग करेंगे, संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, राज्यसभा के रण में अब दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अपनी अपनी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। क्या कुछ खास होगा और क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए रोमिता, कल जो राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, दोनों ही दल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो विधायकों की संख्या बल के आधार पर होता है। जिस दल के विधायक ज़्यादा होते हैं, जिस दल के पास ज़्यादा विधायक होते हैं, उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जीतने की लगभग पूरी तैयारी होती है। तो भाजपा की जो 2 सीटें हैं, भाजपा दोनों सीटों पर अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रही है। वही कांग्रेस ने अपनी तरफ से दिग्विजय सिंह का नाम पहली सीट पर रखा है, जिनका जीतना तय है। और कांग्रेस के जो दूसरे उम्मीदवार है फूल सिंह बरैया, उनको लिए कांग्रेस किस तरीके से वोट जुटा पाती है वो देखना होगा। जब हमने कल दिग्विजय सिंह से बात की थी तो उन्होंने बताया कि जो सभी कांग्रेस को छोड़कर जो अन्य दलों के भी विधायक हैं, उनसे भी उनकी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। तो सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों का रुख देखने वाला होगा। क्योंकि कल हमने देखा कि जब बीजेपी के यहाँ डिनर डिप्लोमेसी चल रही थी, तो बसपा के विधायक रामबाई समेत कुछ निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के डिनर में शामिल हुए हैं। तो और रामबाई ने स्टेटमेंट भी दिया है कि वो राज्यसभा के जो चुनाव है उसमें बीजेपी का फेवर देंगी, बीजेपी के लिए वोट करेंगी। तो अब ये देखना होगा, कल ही ये चीज़ स्पष्ट हो पाएगी कि दोनों ही दलों ने अपने विधायकों के साथ साथ अन्य जो विधायक हैं, यानी कि सपा, बसपा और जो निर्दलीय विधायक हैं, उनको कितना साथ पाए हैं और उनका साथ किसको मिलता है। और रही बात क्रॉस वोटिंग की, तो ऐसा बहुत ज़्यादा आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बहुत जो पिछले दिनों में हमने जो घटनाक्रम देखा है मध्य प्रदेश में, जो राजनीतिक उठापटक हुई है, उसके चलते दोनों ही दल अपने अपने विधायकों से काफ़ी लंबे समय से निरंतर संपर्क में बने हुए हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। खुद कमलनाथ कांग्रेस के विधायकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रोजाना उनसे बातचीत होती है। इसके साथ एक समिति का भी गठन किया गया है जो इस पूरे मामले पर ध्यान रखे हुए है। और वहीं बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक भी हैं। तो उन्होंने भी अपनी जो पूरी टीम है उसको तैयार करके रखा हुआ है ताकि इस तरीके की कोई भी चीज़ सामने ना आए। तो इन सब के मद्देनज़र अब देखने वाली बात ये कल होगी कि किस तरीके से राज्यसभा में चुनाव होता है। और अगर क्रॉस वोटिंग होती भी है तो वो बीजेपी के फेवर में होगी या कांग्रेस के फेवर में होगी। क्योंकि इसके बाद उपचुनाव भी होने वाले हैं। उपचुनाव से पहले जो राज्यसभा का इलेक्शन है उसमें ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। ये राज्यसभा चुनाव जो है वो उपचुनाव पर भी सीधा सीधा असर डालेंगे। इसके बहुत ज्यादा असर है और इसलिए राजनीतिक दल इस वक्त काफी तैयारी के साथ और एक एक कदम फूंक कर रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन संख्या बल के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त स्थिति थोड़ी सी साफ है। लेकिन कल चुनाव का इंतजार करना होगा। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है और साथ ही कांग्रेस भी आज एक बार फिर से विधायक दल की बैठक करने जा रही है। कल कुछ विधायक अनुपस्थित थे तो आज उन्हें उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।